अमीन, समीर, अभिषेक और अब्बाकदर ये चारों तो बचपन के यार थे, पक्के दोस्त। छोटे से ही इनको एडवेंचर का बड़ा शौक था। पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में राफ्टिंग करना, हर एक्सपीरियंस ने इनकी दोस्ती और मजबूत कर दी थी। लेकिन इन चारों में से एक यार ऐसा था जिसे भूतों से बहुत डर लगता था। अमीन, जो खतरे के वक्त सबसे आगे रहता था, भूतों के नाम से ही कांप जाता था। उसके दोस्तों को यह बात पता थी और वो अक्सर उसे डरावनी कहानियां सुनाकर चिढ़ाते रहते थे। चलो यार, पुराने शाह हवेली देखने चलते हैं, कहते हैं वहां भूत रहते हैं। हाँ यार चलते हैं, मुझे तो एडवेंचर पसंद है। समीर थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के बहकावे में जल्दी आ जाता था तो वो भी मान गया। पागल हो गए हो क्या? वो तो भूतों का अड्डा है। डरपोक मत बनो यार अमीन, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ यार चलो ना, कुछ नहीं होगा। अमीन बेचारा अकेला पड़ गया। दोस्तों के दबाव में आकर वो अनमने ढंग से मान गया। उसके दिमाग में भयानक भूतों की तस्वीरें घूमने लगी। चारों दोस्त शहर के बाहर उस बदनाम शाह हवेली की तरफ चल दिए। एक वीरान पहाड़ी पर वो हवेली खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कभी उसकी खूबसूरती देखने लायक होती थी, लेकिन अब वो टूट फुट रही थी, जैसे समय और उपेक्षा ने उसे खा लिया हो। दीवारों पर जंगली पौधे लिपटे हुए थे, मानो कंकाल की उंगलियां हों। लोहे का जंग लगा दरवाजा मुश्किल से अपने कब्जों से लटका हुआ था, जैसे न चाहते हुए भी उस हवेली की रखवाली कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला, सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। अमीन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। अंदर हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। खिड़कियों पर लगी लकड़ी के फट्टों से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, धूल और समय के थपेड़ों से भरे हुए। हवा में सड़ांध और किसी अनजानी चीज की गंध थी। यार, मुझे तो यहां से अजीब सी फीलिंग आ रही है। अरे रिलैक्स करो यार, बस एक पुराना मकान है। लेकिन अभिषेक भी उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था जो उन सब पर हावी होती जा रही थी। वो चारों दोस्त हवेली के अंदर जाते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक दूर कहीं एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमीन डर के मारे उछल पड़ा। उसकी आंखें भय से फैल गईं। ये आवाज सुनी तुमने? अरे हवा चल रही होगी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। उसकी भव्यता फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग ही रौब था। एक कोने में एक बड़ा सा पियानो रखा था। उसकी कीज पर धूल की परत जमी हुई थी। वो देखते ही रह गए। पियानो से एक मधुर धुन बजने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बजा रही हो। वो धुन हवा में तैर रही थी, उदास और भयावह। अब ये मजाक नहीं रहा यार, चलो यहां से निकलते हैं। अभी अब्बाकदर कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक तेज ठंडी हवा चली और उनका टॉर्च बुझ गया। वो घुप अंधेरे में डूब गए। सिर्फ उनकी अपनी सांसें और पियानो की भूतिया धुन सुनाई दे रही थी। और तभी उन्होंने उसे देखा। परछाइयों से एक साया उभरा, लंबा और विशाल। वो एक आदमी था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका सर गायब था। उसके गले पर खून से सना हुआ कॉलर लटक रहा था। अभिषेक डर के मारे पीछे हटा और एक गिरे हुए झूमर से जा टकराया। बिना सिर वाला भूत उनकी तरफ बढ़ा। उसकी खाली आंखों की जगह अजीब सी रोशनी से जल रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभिषेक का गला दबोच लिया। अभिषेक ने घुटन भरी चीख निकाली। उसकी आंखें दहशत से बाहर निकल आईं। अमीन और समीर डर के मारे जड़वत खड़े देखते रहे। अचानक अमीन को अपनी दादी मां का बताया हुआ एक मंत्र याद आया, जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए होता था। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ाने लगा। हर शब्द के साथ उसकी आवाज में ताकत आती जा रही थी। भूत एक पल के लिए रुका। अभिषेक पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जैसे ही मंत्र की ध्वनि कमरे में गूंजी, हवा में बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। भूत ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और गायब हो गया। अभिषेक के बेजान शरीर को अपने साथ ले गया। अमीन और समीर डर और सदमे से कांपते हुए बाहर की तरफ भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हवेली से बाहर निकले और रात की स्याह रात में दौड़ पड़े। उनके कानों में अब भी पियानो की भूतिया धुन गूंज रही थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन बिना सिर वाले भूत और अभिषेक के साथ जो हुआ, उसकी याद हमेशा उनके जहन में ताजा रही, जो उन्हें उस भयानक हादसे की याद दिलाती रहती थी। और उन्होंने अपना वादा निभाया। उस पहाड़ी पर बनी उस भूतिया हवेली में फिर कभी कदम नहीं रखा।